नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्लिप डिस्क और डिस्क हर्निएशन। ये क्या है और क्यों होती है, कारण क्या है, किन किन में देखी जाती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्क होता क्या है। ये मणके हैं, ये दो मणकों के बीच में जो पार्ट है इसको हम डिस्क कहते हैं। ये जो आप जेली टाइप पार्ट देख रहे हैं, इसका जो काम है वो है इट एक्ट्स एज ए कुशन और बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर। तो जो भी वेट ट्रांसफ़र है उसमें ये काम करता है और स्पाइन को मोटा मोटा झटकों से ये बचाता है। अब डिस्क बल्ज कहते हैं किसको है, या डिस्क स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन किसको कहते हैं। ये जो आप लाल लाल पार्ट देख रहे हैं, ये अंदर वाला जो डिस्क का पार्ट होता है जिसको हम जेली लाइक मटेरियल कहते हैं, और बाहर वाला पार्ट फाइब्रस पार्ट होता है। जब बाहर वाला फाइब्रस वाला पार्ट टूट जाए तो अंदर वाला जेली वाला पार्ट बाहर आ जाता है और ये रूट को दबाता है, और जहाँ जहाँ ये रूट जाती है वहाँ वहाँ पेशेंट को दर्द होता है। तो इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है, किन किन में देखा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो मोस्ट कॉमन कारण है जो स्लिप डिस्क का, जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप में देखा जाता है वो है 40 से 60 जो साल की उम्र है। इस उम्र में बेसिकली जो डीजनरेटिव चेंजेस है उम्र के हिसाब से, डिस्क में पानी कम हो जाना, डिस्क में जो इसका बाहर वाला फाइब्रस पार्ट है जो डिस्क को अंदर वाले जेली को बचा के रखता है, उसमें छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं उम्र के हिसाब से, जिसकी वजह से ये कम फ्लेक्सिबल, कम क्या कहते हैं, इसमें जो शॉक एब्जॉर्बिंग नेचर है वो थोड़ा इसका कम हो जाता है। सो हम थोड़ा सा अगर वजन उठाएं जिसमें उठाने के बाद जिसमें टॉर्जनल कंपोनेंट हो, हमें घूमना पड़े, तो इतने से ट्रॉमा से ये फट जाता है। फटने के बाद ये जो डिस्क है ये बाहर आ जाती है और ये अपनी रूट को इरिटेट करती है। प्लस मटेरियल तो है, प्लस क्रॉनिक जो डिजीज़ है, क्रॉनिक जो डीजनरेटिव डिजीज़ है, उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी बनता है एज के हिसाब से, वो भी केमिकल रूट्स पे आके लगता है और उससे पेन ज़्यादा होता है। दूसरा, आजकल ये यंग उम्र के लोगों में भी देखा गया है। देखो, जो यंग हैं, जो ओबीज़ हैं, प्लस जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैक स्ट्रेंथनिंग इतनी नहीं है, कोर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, अगर वो कभी कभी अपने कोर के हिसाब से, अपने बैक स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा वज़न उठा ले जो उनके प्रोपोर्शनल नहीं है, तो उसमें ये अक्यूट डिस्क बल्ज देखा जाता है। अक्यूट ये इसका बाहर वाला पार्ट फट जाता है और एकदम से बाहर आ जाता है। और क्या कारण है? देखिए, तीसरा कारण आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा, जैसे हम किसी ऊंचाई से गिरते हैं, ऊंचाई से गिरने से एकदम हमारा एक्सियल लोडिंग होता है, एकदम से दबाव पड़ता है हमारी स्पाइन पे। जब हम ऊंचाई से गिरते हैं तो एकदम से डिस्क में प्रेशर बढ़ता है, उन कारणों से हमारा डिस्क बल्ज देखा जाता है। और यहाँ डायरेक्ट एक्सीडेंटल केसेस में डिस्क बल्ज विद सम वर्टिब्रल फ्रैक्चर देखा जाता है। और किस किस लोगों में ये ज़्यादा प्रोन है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो ओबीज़ हैं, तो उनका वेट ज़्यादा है, ऑलरेडी डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा है उनमें, तो उनमें ट्रिवियल ट्रॉमा, छोटा सा वजन उठाया, घूम लिया, उसमें चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। डिस्क का जो फटने का, बाहर आने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो लोग काम ही ऐसा करते हैं कि हैवी वेट लिफ्टिंग करना है, कुछ भारी वजन उठाना है, उनमें ऑलरेडी डिस्क हमारी रोज़ कॉम्प्रोमाइज्ड है हैवी वेट उठाने से, तो कुछ छोटा झटका विद सम घूमा, पेशेंट टॉर्जनल कंपोनेंट हुआ तो डिस्क फट के बाहर आ जाता है। बाकी कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हम स्मोकर्स में ये देखा जाता है। स्मोकिंग क्या करती है, हमारी जो वेसल्स हैं, जो इस डिस्क मटेरियल प्लस उसके आसपास का जो कैप्सूल है उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है। स्मोकिंग के बाद ये जो वेसल्स हैं ये डिजीज्ड हो जाती हैं, तो बेसिकली जो इसका वाल है डिस्क का, जो फाइब्रस टिश्यू है, ये वीक पड़ जाता है और छोटे छोटे ट्रॉमा में टीयर हो जाता है, तो जिसकी वजह से डिस्क डिजीज़ देखा जाता है। और जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई लोगों में जीन्स ही ऐसी हैं कि हमारा जो डिस्क का जो फाइब्रस टिश्यू है या अंदर वाला मटेरियल है वो इतना नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि हाँ भारी वजन को सहन कर पाए या उसको झेल पाए। तो जेनेटिक एक अलग कंपोनेंट है जो आल्सो डिसाइड करता है कि हमारा ये टिश्यू कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे बच सकते हैं। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कैसे बचा जाए, वजन तो उठाना है, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता वजन ना उठाएं।
तो कैसे बचा जाए, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? देखिए, जो चीज़ें हमें डिस्क प्रोलैप्स या इससे बचा सकती है वो हमारी कोर स्ट्रेंथनिंग या बैक स्ट्रेंथनिंग जिसको हम कह देते हैं। जितना हमारा कोर या बैक इतना स्ट्रेंथन होगा, बैक मसल्स जितने इसके बैक पे देयर इज अ बल्क ऑफ मसल्स होता है जो स्पाइन को एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। अगर वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारा कोर स्ट्रॉन्ग है, तो डिस्क पे जो उसका वजन है, जो बेसिकली उसका काम है, वो बंट जाता है, वो बैक मसल्स उठा लेते हैं, तो उससे उस पर प्रेशर कम पड़ता है। तो हमें ग्रेजुअली, ये नहीं आज बता दिया तो आज ही हम पूरा जान लगा देंगे कि कोर स्ट्रॉन्ग करना है। हमें ग्रेजुअली अपनी बैक अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे चांसेस ऑफ स्लिप डिस्क बट कम हो जाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट है कि हम अपना वज़न कम करें। जो ओबीज हैं उनको थोड़ा वज़न कम करने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रिशनल प्लस एक्सरसाइजेज जो हम कर सकते हैं। थर्ड, अपना जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत एक्टिविटी हमें करना ही पड़ेगा, बैक स्ट्रेंथनिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये जो हमारी डिस्क है ये ट्रिवल ट्रॉमा से कुछ वजन उठा लिया, कहीं घूम गए, उससे फटने के चांसेस बन जाते हैं। और स्मोकिंग और जो बैड हैबिट्स हैं, इससे जो हमारे डिस्क और वीकेंड होता है उसको हमें रोकना चाहिए। कुछ भी झुक के वजन उठाना है, जैसे कुछ फ्लोर पे वजन है, कोई लाइट वेट है, तो हम गोल्फर पोजीशन जो होती है, एक तरफ झुक के, जो गोल्फर अपनी बॉल उठाता है तो एक तरफ झुक के छोटा सा वजन उठा सकते हैं। हाँ, अगर हैवी वेट उठाना है, जो हम जिम ट्रेनर्स को भी देखते हैं, तो वो कभी भी सिंपल हिप स्पाइन पे फ्लेक्स नहीं करते, वो हमेशा नीज भी बेंड करते हैं। तो नीज आपको बेंड करके, अगर कुछ हैवी वजन उठाना है तो नीज के साथ बेंड करके आपको उठाना है। सो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे हम बच सकते हैं, किन किन में देखा जाता है, वो कारण क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं इसका जल्दी से जल्दी जो आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।